नमस्कार सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो बीएससी कर रहे हैं या की हुई है जिन्होंने, या फिर जो जीएनएम स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर्स के और बीएससी के, और या फिर जो कर चुके हैं। मैं आज आपको एनएचएस के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूनाइटेड किंगडम। एनएचएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एनएचएस में 4 जो कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम की, जिसमें कि वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड किंगडम है, जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते हैं उसके अंडर आती है 4 कंट्रीज़, और वहाँ पे एनएचएस है। अब यहाँ पे आजकल नर्सिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। बहुत सारे नीट ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नर्सिंग में आ रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। नर्सिंग में अगर आपको ग्रोथ लेनी है, अगर आपको नर्सिंग में फ्यूचर अच्छा सिक्योर करना है, तो आपको ट्राई करना चाहिए अदर कंट्रीज़ के लिए मेहनत करनी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जर्मन और यूरोप में भी कंट्रीज़ में नर्सिंग की बहुत डिमांड है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी कंपनी बर्ड किंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम, जिसकी जो ब्रांच इंडियन ब्रांच ऑफिस है बर्ड किंग मेटपाथ करियर्स, सेक्टर 11 पंचकुला। दोस्तों, हम लोग जो यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं एनएचएस में जॉब करने के लिए। अगर कोई बच्चा हमारे पास एनरोल करता है तो हम उसका ओईटी टेस्ट से लेकर ओईटी, सीबीटी, एनएमसी और ऑस्की टेस्ट, आफ्टर जॉब जो होता है ऑस्की टेस्ट, सबकी प्रिपरेशन करवाते हैं। सारा प्रोसेस हम करवाते हैं, ओईटी की ट्रेनिंग हम दिलाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है हम बच्चे को गाइड करते हैं कि एक अच्छे फ्यूचर के लिए। अब क्यों जाना चाहिए इंडिया में पढ़ने वाले बच्चे जो नर्सिंग की हुई है जिसने, उसको क्यों बाहर जाना चाहिए, एनएचएस में क्यों जाना चाहिए? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले है कि जो एनएचएस में अगर जॉब है वहाँ पे नर्स की वैल्यू बहुत हाई है, नर्स का एक स्टेटस है वहाँ पे। हमारे यहाँ इंडिया में नर्सिंग में जितना मर्जी बच्चा अच्छा हो, जितनी अच्छी नर्स भी जॉब कर रही है, एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, दूसरा भले बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे मैक्स है, वेदांता है और ये फोर्टिस है, भले बड़े आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिल जाती है, लेकिन एक तो वर्कलोड बहुत है, एक रिस्पेक्ट उस हिसाब से नहीं मिलती यहाँ पे नर्सिस को, क्योंकि हॉस्पिटल्स को पता है कि नर्स को, अगर ये नर्स जाएगी, अगर काम को मना करेगी, इसको हम निकाल भी सकते हैं और ये कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि इसको पता है कि एक नर्स जाएगी तो 10 इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। इतने सारे नर्सिंग कॉलेज हैं यहाँ पे इंडिया में, और अब तो और खुलते जा रहे हैं। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स का जो क्या है कि उनका एम, जो उनका फ्यूचर है, जो यहाँ का उनका फ्यूचर है, वो कहीं एक सीमित फ्यूचर है यहाँ पे इंडिया में। और कई जगह तो जो काम नर्स का नहीं भी है वो भी उसको करना पड़ता है। रिस्पेक्ट नहीं है, उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उस हिसाब से तरक्की नहीं है। आप आज 20 साल भी बाद जो नर्स काम कर रही है वो नर्स ही रहेगी, और सैलरी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता उसमें। लेकिन उसी तरह अगर हम कंपेयर करें एनएचएस में, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जैसा मैंने बताया, वहाँ के यूके के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हाईली डिमांड है नर्सिस की। आज की डेट में भी 40,000 वैकेंसीज वहाँ पे अवेलेबल है नर्स के लिए। वो आपको वेलकम कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कि आप यहाँ के, हमारे यहाँ के जॉब करो, क्योंकि वहाँ पे नर्स जो है, नर्स के नीचे नर्सिंग एसोसिएट्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। तो नर्स वहाँ पे बहुत एक डॉक्टर के लेवल की जॉब है वहाँ नर्स पे, वहाँ रिस्पेक्ट भी है नर्स के लिए। आप अगर आप मैरिड हैं
और आप नर्सिंग की आपको NHS में जॉब मिलती है तो आपकी फैमिली भी साथ में जाएगी, आपके बच्चे भी जाएंगे। वहाँ के जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वहाँ पे जो बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई फ्री है। और ये मेल फीमेल दोनों नर्सिस के लिए हैं। अगर जो मेल नर्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल हैं और फीमेल नर्स के लिए भी। और उसी तरह उनके जो स्पाउस हैं वो भी फुल टाइम वहाँ काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, अच्छा फ्यूचर है, बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर है और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको। आप आगे दूसरी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। अगर आपने मूव ऑन करना है, मान लो आप NHS में बैंड 5 नर्स लग जाते हैं तो आपने कुछ साल यहाँ काम करके किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी मूव कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी है वहाँ पे। एक बैंड 5 नर्स जो है, जो मीडियम जो नर्स होती है, जो जॉब लगती है उनकी, और उन्हीं की जो सैलरी है वो भी लगभग आज की डेट में 35,000 पाउंड है। यानी कि अगर हम उसको इंडियन करेंसी में वो करें तो 3-4 लाख के करीब सैलरी है। ठीक है, टैक्सेस भी हैं, कुछ टैक्स गवर्नमेंट के टैक्स करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं उसके। और आगे PR के लिए आप जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स बन सकते हैं इस जॉब को लेके। और सैलरीज अच्छी हैं, जैसे कि मैंने बताया सैलरी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं कि जिसमें आपको ये जॉब लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो है कि जैसे आप जॉब लगते हैं, आपने OET एग्ज़ाम देना है। मेन क्या है इसमें, इंग्लिश टेस्ट है। क्योंकि जो इंग्लिश का लेवल है, जो वहाँ पे उनको इंग्लिश का आपका लेवल चाहिए, बहुत हाई चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के पेशेंट्स होंगे और वहाँ की आपको डॉक्टर्स के साथ, जो पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले OET टेस्ट कंप्लीट करना है, ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्ट बोलते हैं जिसको, IELTS के बराबर होता है। IELTS करते हैं तो उसमें 7 बैंड ईच चाहिए होते हैं, और OET टेस्ट करते हैं तो उसमें बैंड ग्रेड B लेवल चाहिए होता है। तो इंग्लिश इसमें हाई चाहिए। मेन जो इसका मेन स्टेप है वो इंग्लिश का ही है, इंग्लिश टेस्ट का है। वो आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद फिर आपका NMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NMC में फिर आपको एक CBT टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यहीं ऑनलाइन नहीं देना होता है वो आपने करना है। उसके बाद आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी और आपको वहाँ पे NMC की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और जॉब ज्वाइन करने के बाद फिर आपको एक बैंड 3 नर्स के लिए आप ज्वाइन करते हो एज ए बैंड 3 नर्स। फिर आपको एक ऑस्की टेस्ट देना होता है, 2 महीने में मतलब कि हो जाता है। ऑस्की टेस्ट होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, जो आपने जैसे वो वॉच करते हैं आपको पेशेंट को कैसे आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वो देखते हैं कि आपको प्रैक्टिकल काम आता है, कितना का आता है प्रैक्टिकल काम। तो वो ऑस्की टेस्ट आपने वहीं देना होता है। वो सारा कुछ हम गाइड करते हैं, हम सारा आपको वो करते हैं, उसमें किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन बस यही है कि आपकी मेहनत क्या है कि आपने जो OET टेस्ट आपने पास करना है, वो आपके लिए मेन ज़रूरी है। तो बाकी की जो भी उसमें आपकी एडमिशन होती है, जो भी आप जैसे भी आप करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। अगर इंडिया में आप रहते हैं तो इंडिया में आपका कोई ख़ास फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए ये मौका है NHS में जॉब ज्वाइन करने का, तो हम आपको गाइड करेंगे। हमारी कंपनी है मेडपाथ करियर्स, सेक्टर 11 SCO 42 फर्स्ट फ्लोर। और हमारे फ़ोन नंबर्स ये हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बाकी की डिटेल अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू।